आज बिजनौर में भी बीजेपी ने अपने पत्ते खोलते हुए सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लिस्ट जारी होने के बाद जहां कई चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई, वहीं काफ़ी सारे उम्मीदवार मायूस दिखाई दिए। सूची जारी होने के बाद भी उम्मीदवारों ने कुछ उम्मीदों के चलते लखनऊ में ही डेरा डालने का फैसला लिया है। बिजनौर की विधानसभा से बीजेपी ने जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, उनमें से ज़्यादातर तो पुरानों को ही टिकट देने का फैसला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली से ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बिजनौर विधानसभा सीट से एक बार फिर से वर्तमान में विधायक सूची चौधरी को ही उम्मीदवार बना दिया गया है। इसके अलावा नजीबाबाद सीट से पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, नेटौर से वर्तमान विधायक ओम कुमार, नूरपुर से पूर्व विधायक लोकेंद्र चौधरी के भाई सीपी सिंह, नगीना विधानसभा से यशवंत सिंह, बड़ापुर से सुशांत सिंह, धामपुर से अशोक राणा और चांदपुर विधानसभा क्षेत्र से कमलेश सैनी को ही टिकट पकड़ा दिया गया है। पुराने चेहरों को ही टिकट दिए जाने से नए उम्मीदवारों के चेहरों पर मायूसी छा गई। खबर मिली है कि जो उम्मीदवार टिकट की लाइन में थे, वो किसी उम्मीद के चलते अभी भी अपने अपने जैक के सहारे लखनऊ और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि कुछ न कुछ बदलाव अभी भी आ सकता है। दूसरी ओर गठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उसका उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही पता चल पाएगा कि चुनाव किस ओर जा रहा है। फिलहाल चाय की दुकानों और चौपालों पर चुनाव के चर्चे सुनाई देने लगे हैं। अब देखना है कि कोरोना के चलते चुनाव में कितनी तेज़ी आती है और इस तेज़ी का कोरोना के चलते क्या रिजल्ट निकलता है। सर, पार्टी ने आपको टिकट दिया है, सर किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में मैदान में उतरे हैं जनता के बीच में जाने? पहले तो मैं अपने पार्टी नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ, प्रदेश नेतृत्व का और अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय योगी जी का और माननीय मोदी जी का, कि उन्होंने मुझे एक साधारण से कार्यकर्ता को इस योग्य समझा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया। तो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के, क्या नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसे जो मुद्दे रह गए हैं, नहीं हो पाया कार्य? भारतीय जनता पार्टी के पीछे 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया है और जो पार्टी का घोषणा पत्र है, जो पार्टी का संकल्प पत्र है, पार्टी ने वो जारी करेगी और जो भी नूरपुर विधानसभा के क्षेत्र की मांग होंगी, वो मांग को जो उठाने की कोशिश करूँगा वहाँ पर। और ये ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ और क्षेत्र की जनता को भी वायदा करता हूँ कि उनकी जो भी मांगे होंगी उसको मैं सदैव रखने का काम करूँगा। सर, वैसे तो आप जो है राजनीति से गहरा रिश्ता रहा है आपका, लेकिन आपकी लोकप्रियता की मुख्य वजह क्या है जो आप इतने लोकप्रिय रहे हैं, टिकट भी आपको दिया गया है? ये तो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्यार है। मेरे भाई 2 बार यहाँ से, लोकेंद्र सिंह जी 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 2012 में और 17 में। हम दोनों की जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता था और मैं सारे कार्य देखता था, बूथ प्रबंधन से लेकर और बाकी सारे कार्य मैं तब से देखता चला रहा हूँ। उन्होंने पहला चुनाव 2007 में लड़ा था धामपुर विधानसभा से, तो मैं तब से काम को देखता आ रहा हूँ। तो मैं सभी के संपर्क में रहा हूँ और सबकी बात सुनने का काम भी मैं निरंतर करता रहा हूँ। ये तो सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। और क्या कहना चाहेंगे नूरपुर विधानसभा के लोगों को कि क्या आगे की रणनीति रहेगी, आप विधायक होते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी हूँ, बल्कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, जो भगवान श्री राम में विश्वास रखते हैं, वो सभी प्रत्याशी हैं। मैं ही चुनाव नहीं लड़ूंगा।